बिल्कुल वैसी ही जमीन मिली जैसी हम चाहते थे। हमें वहाँ फैक्ट्री लगाने में कोई मसला पेश नहीं आएगा। कागजी कार्रवाई भी हो गई है, तो इसीलिए फौरन यहाँ आ गई। सब ठीक है, लेकिन अभी मेरे लिए सिर्फ तुम अहम हो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। मैं भी। उमर ने क्या तुम्हें उस लड़की के बारे में बताया था? कौन सी लड़की? वही लड़की जो इंग्लैंड से उसके पीछे पीछे चली आई। क्या तुम नहीं जानते हो? तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? वह बड़ा हो चुका है। मैं क्या कह सकता हूँ? मेरा नहीं ख्याल कि मेरे कहने से कुछ बदल जाएगा। काश के तुमने एक बाप की हैसियत से उससे बात की होती, उसे समझाया होता, तो ये नौबत ना आती आज। लेकिन तुम में हिम्मत ही नहीं है कि उससे बात कर सको। मतलब इसका कसूरवार भी मैं हूं। ये सब तुम्हारी हर चीज को कंट्रोल करने की आदत का नतीजा भी तो हो सकता है रोशन। तुम्हारे पास जो कुछ भी है आज वो मेरी बदौलत है। अगर मैं ना होती तुम्हारे साथ तो आज कुछ ना होता तुम्हारे पास। बस करो रोशन, बहुत हो गया। तुम सालों से एक बात दोहरा दोहरा के बोर नहीं होती, लेकिन मैं तुम्हारे तंज सुन सुनकर बोर हो चुका हूं। थका देती है मुझे तुम्हारी ये सब बातें। चले जाओ, अगर थक चुके हो तो हमेशा के लिए चले जाओ, हमेशा की तरह। जब कोई जवाब नहीं होता तो तुम इसी तरह भाग जाते हो। जो शख्स अपने बाप का अच्छा बेटा ना बन सका, वो कैसे मुमकिन है कि अपने बेटे का एक अच्छा बाप बन जाए? बकवास बंद करो अपनी। अगर मैं चुप हो गई तो उस लड़की की वजह से तुम्हारा बेटा फैक्ट्री को बर्बाद कर देगा जो तुमने इतनी मेहनत से खोली है, और साथ में सारी दौलत भी उड़ा देगा उसके पीछे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हें मुझसे ही पैसे मांगने पड़ेंगे आखिर में। सादिक, मैं खाना लेकर आ गई। ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया तुम्हें? अल्लाह तुम्हारे हाथ में बरकत है। मजे से खाओ। मुझे लगा ही था कुछ भूल रही हूँ। देखा, रोटी भूल आई। रहने दो उसे, यहाँ बैठो बैठ जाओ। जब तुम हो तो रोटी और पानी की क्या जरूरत है मुझे? ये क्या, पीने से पहले ही मदोश हो गए? मैं तो तुम्हें देखते ही मदहोश हो गया था, और अब मेरा होश में आने का कोई इरादा भी नहीं है। काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हो आज। तुमसे ज्यादा क्यूट कोई नहीं हो सकता। दिल की गहराइयों से तेरी याद आती है, तेरी याद आती है दिल की गहराइयों से। ये वो जमाना था जब मैं सोचा करती थी कि हम ऐसे ही खुश रहेंगे। लेकिन फिर पता चला, जब इंसान किसी चीज को खो देता है तभी उस चीज की कदर होती है।
आपा। क्या लगता है आपको वो हैंडसम होगा? कौन? और कौन आपा? उमर। मुझे नहीं मालूम। एक मिनट, मैं अभी आती हूँ। दरिया, इसे क्या हुआ? क्यों भाग कर गई है? मुझे क्या पता, कुछ याद आ गया होगा इसीलिए भाग कर गई है। आपा, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, यानी वो अंकारा और इस्तांबुल के घरों में जब नल खोलते हैं तो गर्म पानी आता है, क्या आपका भी घर ऐसे ही होगा आपा? हो भी सकता है, मुझे नहीं मालूम उरूज। होगा, जरूर होगा। आप दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन बनेंगी। अभी कुछ तय भी नहीं हुआ, बस भी करो। जी तय नहीं हुआ, मगर इतनी खूबसूरत और हसीन लड़की उन्हें कहाँ मिलेगी? देखिएगा, शादी वहीं होगी आपकी। मेरी जान से प्यारी बहन। आपको कुछ दिखाती हूँ मैं। क्या दिखाना चाह रही हो उरूज? आपने ऐसी लंबी टेल वाला शादी का जोड़ा पहना हुआ होगा, बिल्कुल ख्वाबों जैसा। फिर म्यूजिक बजेगा, टन टरन टरन टन 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 टरन टरन। सबकी नजरें आप पर होंगी और कहेंगे कि ये तो इस दुनिया की लगती ही नहीं है। ऐसा लगता है कोई आसमान से परी उतर आई है। और फिर से म्यूजिक बजने लगता है। अब इसे किस बात का दौरा पड़ा है आधी रात को? आप शादी की तकरीब कैसी होगी ये बात कर रहे हैं। कौन सी शादी? हमने तो अभी उस लड़के की शक्ल भी नहीं देखी। बेवकूफ, क्या उस लड़की की बात कर रहे हैं? मैं तो ये बात कर रही थी कि हमारी आपा कितनी खूबसूरत लगेंगी। अभी रुको, इसके बाद ये सब क्या है दरिया? एक मिनट। फिर उसके बाद और उसके बाद क्या होगा पता है? ओ, बेबी आ जाएगा। ऐ आपा, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ बनेंगी। उरूज, आपा जल्दी से इधर आए। क्या है दरिया? और ये सब क्या है? मैंने पिछले हफ्ते कोरमान फैमिली के बारे में एक खबर पढ़ी थी, किसी डिनर पार्टी के बारे में। वो शायद समाजी सफे पर होगी। इससे कैसे याद आ गया कि क्या पढ़ा था? तुम जानती तो हो ये कुछ नहीं भूलती। हाँ चले, आ जाए। दिखाओ। हाँ ये देखो। हाँ देखें देखें। उजैर और रोशन कोरमान ने अपने बैरून मुल्क से लौटे बेटे के लिए कॉस्मेटिक्स फैक्ट्री का इफ्तिताह किया है। इफ्तिताह की तकरीब में कई मशहूर लोगों ने शिरकत की थी। आपा क्या बात है भाई। हाँ? क्या कहती हैं? पता नहीं, ठीक ही है बस। ये दो जरा मुझे।